राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन राजू पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी में विश्वास रखता था। हर सुबह वह 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। उसके पास न तो महंगे कपड़े थे और न ही चमकदार जूते, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे और दिल में मेहनत करने का जज्बा। एक दिन स्कूल जाते समय राजू को रास्ते में कुछ चमकता हुआ दिखा। पास जाकर देखा तो वह एक मोटा बटुआ था। उसने तुरंत उसे उठाया और देखा कि उसमें बहुत सारे पैसे थे, हजारों रुपये। राजू की आंखें चौंधिया गईं। कुछ देर के लिए उसका मन डगमगाया। अगर मैं ये पैसे रख लूं, तो माँ को दवाई दिला सकता हूँ, स्कूल की फीस भर सकता हूँ और नए कपड़े भी खरीद सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल उसके भीतर से आवाज आई। ये पैसे मेरे नहीं हैं, किसी और के हैं और सच्चाई का रास्ता ही सही है। राजू बटुए को लेकर पास के पुलिस थाने गया। वहां मौजूद इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें इतना सारा पैसा मिला और तुम इसे वापस करने आए हो? राजू ने सिर झुकाकर कहा। ये मेरे नहीं हैं साहब, मैं कैसे रख सकता हूँ? इंस्पेक्टर ने उसका नाम, पता लिखा और उसे धन्यवाद कहकर बटुआ अपने पास रख लिया। राजू बिना किसी उम्मीद के चुपचाप स्कूल चला गया। दोपहर तक पुलिस को एक व्यापारी की शिकायत मिली। उसने अपना बटुआ खोने की रिपोर्ट लिखवाई थी। जब वह थाने पहुंचा तो पुलिस ने बटुआ दिखाया। व्यापारी ने पहचान कर ली और रो पड़ा। इसमें मेरी पूरी महीने की कमाई थी। अगर ये नहीं मिलता तो मैं बर्बाद हो जाता। पुलिस ने उसे बताया कि एक छोटे लड़के ने ईमानदारी से ये बटुआ लौटाया था। अगले दिन स्कूल में कुछ अजीब हुआ। जिला कलेक्टर, थाना प्रभारी और वही व्यापारी स्कूल आए। सभी बच्चे और शिक्षक हैरान थे। राजू को मंच पर बुलाया गया। कलेक्टर साहब ने कहा, आज हम इस छोटे से बालक की ईमानदारी को सलाम करने आए हैं। इसने साबित कर दिया कि सच्चाई और नैतिकता की कीमत होती है। व्यापारी ने राजू को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई का सारा खर्च उठाऊंगा। राजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। उसका विश्वास था कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती और आज उसका प्रमाण मिल चुका था। समय बीता। राजू ने कठिन परिश्रम से पढ़ाई की और एक दिन उसी गांव का कलेक्टर बना। लोग उसे मिसाल के तौर पर याद करने लगे। उसने गांव में एक स्कूल भी खुलवाया जिसका नाम था सच्चाई विद्या मंदिर, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी यह सिखाया जा सके कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है।